जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों रिसेंटली हमने वीडियो बनाई थी कि कैसे आरबीआई के द्वारा अमेरिका को एक बहुत ही बड़ा सेटबैक दिया गया है, कैसे आरबीआई ने एक ही वर्ष के अंदर अपनी यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स की होल्डिंग्स को मैसिव लेवल से कट किया था। ये वीडियो हमने लगभग 2 हफ्ते पहले बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों द स्टोरी हैज नॉट एंडेड येट, बिकॉज अब कुछ नया डेटा सामने आया है। एंड ध्यान से सुनिएगा, इंडिया के पास, आरबीआई के पास जो यूएस ट्रेजरीज की होल्डिंग्स थी वो अब अपने 5 ईयर लोएस्ट लेवल्स पे पहुंच चुकी हैं। और एग्जैक्ट जो डेटा बताता है वो ये बताता है कि राइट नाउ जो यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स आरबीआई के पास हैं ये 174 बिलियन डॉलर के आसपास आ चुकी हैं, जो कि एक टाइम पे 240 बिलियन डॉलर्स को भी क्रॉस कर चुकी थी। लेकिन अगर पिछले 5 साल के डेटा को देखा जाए तो एक समय था जब आरबीआई के पास 236 बिलियन डॉलर्स की यूएस ट्रेजरी बॉन्ड होल्डिंग्स हुआ करती थी। इसको आप लोग सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, मोटा मोटा 62 बिलियन डॉलर्स की यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स को आरबीआई ने कट किया है। और अगर परसेंटेज टर्म्स में देखा जाए तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 26% के आसपास का कट है, जो कि आरबीआई के द्वारा यहां पे कर दिया गया है। ये क्यों हुआ है, क्या इसके पीछे की स्ट्रैटेजी है, उसको तो हम लोग समझेंगे ही समझेंगे। एंड द स्ट्रैटेजी इज नॉट एज सिंपल कि इसको बेच दिया, गोल्ड खरीद लिया। जी नहीं, देयर इज मोर टू इट। वो क्या हुआ है वो भी आपको समझाऊंगा। लेकिन साथ में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा सामने आया है, कल ही सामने आया, कि इतना कुछ होने के बावजूद भी, इवन दो हम लोग यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स को बेच रहे हैं, लेकिन इंडिया के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं दे कंटिन्यू टू राइज, और ये बढ़ते बढ़ाते 14 बिलियन डॉलर को क्रॉस यहां पे से बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से वंस अगेन हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, आफ्टर ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है 1.25 साल के बाद, हमारे फॉरेक्स रिजर्व 700 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर चुके हैं। एंड दे आर once again almost close to the all-time high number of India's forex reserves। सितंबर 2024 में हमारे रिजर्व्स एक बार 704 बिलियन डॉलर को क्रॉस किए थे। और आज दोस्तों वंस अगेन वो टाइम आया है, इवन दो इतनी अनसर्टेनिटीज चल रही हैं, इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन आरबीआई की फॉरेक्स रिजर्व मैनेजमेंट इतनी शानदार है दैट हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स ना केवल बढ़ रहे हैं बल्कि बढ़ते बढ़ाते हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स के पास भी पहुंच चुके हैं। क्या हुआ है, क्या यहां पे आरबीआई का डुअल मास्टर स्ट्रोक है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमारे लेक्चर्स की डिटेल्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए एक डेडिकेटेड सक्सेस प्रोग्राम हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, जिसका नाम है रन विजय। और इस प्रोग्राम में हम लोग आपके लिए कंप्लीट कवरेज ऑफ प्रीलिम्स सिलेबस करवाने वाले हैं अलॉन्ग विद सीसैट, जिसमें कि पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन भी आपके लिए पेश करी जाएगी, पीवाईक्यू एनालिसिस भी पेश किया जाएगा, और जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कशन भी करी जाएगी। अलॉन्ग विद दैट हम लोग इसमें आपके लिए यूपीएससी के सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट को भी अवेलेबल करवाने वाले हैं। इसमें हमारे साथ साथ कई सारे टॉपर्स भी आपके लिए क्लासेस को लेने वाले हैं। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में रजिस्टर करने के लिए नीचे आपको गूगल फॉर्म दिया गया है, उसमें जाइए और अपने आप को रजिस्टर करवाइए। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों, कुछ नया डेटा सामने आया है। और डेटा भी कहां से सामने आया, ये अमेरिका की ही सरकार के द्वारा डेटा को रिलीज किया जाता है। देखिए, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा फ्रॉम द यूएस ट्रेजरी, जिसको कि हमारे अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने एनालाइज किया, उन्होंने बताया कि इंडिया की जो यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स हैं दे हैव ड्रॉप्ड सिग्निफिकेंटली, और ये अपने 5 ईयर लोएस्ट लेवल्स पे पहुंच चुकी हैं एज ऑफ लेट 2025। जो लेटेस्ट डेटा है ये 30 सितंबर 2025 तक का डेटा है, जो कि यूएस ट्रेजरी के द्वारा
बेसिकली रिलीज किया गया है। अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग डेटा देखने को मिलेगा, लेकिन अगर हम लोग यूएस ट्रेजरीज की माने, वो ये बोलते हैं कि इंडिया की जो यहाँ पे यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स हैं वो फिलहाल गिर के आ चुकी हैं 174 बिलियन डॉलर्स पे, जो कि एक टाइम पे वैसे तो 240 बिलियन डॉलर को भी क्रॉस कर चुकी थी, लेकिन पिछले 5 वर्षों में ये 236 बिलियन डॉलर्स के आसपास हमें देखने को मिली थी, और वहां से ये कम होते हुए 174 पे आ गई हैं, यानी कि 26% का हमें कट देखने को मिला है। मोर इंपॉर्टेंटली आरबीआई ने भी इस चीज को कंफर्म किया और कहा कि जी हां ऐसा हुआ है, और अब इंडिया के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, जिसमें कि यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स का जो एक टाइम पे परसेंटेज 40% हुआ करता था, वो अब कम होकर के सीधा 33% पे आ चुका है, यानी कि टोटल हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स के हिसाब से 7% की गिरावट है जो कि यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स की देखने को मिली है। क्यों किया है, आई विल कम टू इट, लेकिन दिस इज वेरी वेरी शॉकिंग दोस्तों। मैंने पहले भी इस चीज का जिक्र किया था। आमतौर पे अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स बहुत ही सेफ, बहुत ही प्रेडिक्टेबल और बहुत ही लिक्विड माने जाते हैं। ऑब्वियसली दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, एंड लार्जेस्ट होने के बावजूद भी ठीक ठाक रेट पे ग्रो करती है। इसीलिए अमेरिका के जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं वो बहुत ही एक सेफ इन्वेस्टमेंट मानी जाती हैं। और इस टाइम पे तो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स की जो यील्ड्स चल रही हैं वो भी कोई बहुत ज़्यादा यील्ड्स ऐसे नहीं कि बहुत ही ख़राब मामला चल रहा है, उनका सिस्टम बिल्कुल ठीक चल रहा है। जब उनकी यील्ड्स हाई होती हैं तो आमतौर पे जो बायर्स होते हैं या फिर जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि दूसरी कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक्स होते हैं, वो इसको सेफ मानते हैं और ऐसे केस में और इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। लेकिन आरबीआई ने एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक बिहेवियर का उल्टा किया है। उन्होंने ट्रेजरी बॉन्ड्स को खरीदने की बजाय ट्रेजरी बॉन्ड्स को बेचना शुरू किया है, और इसीलिए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिंगल रीजन, जिसे हम लोग बोल देते हैं कि कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग, बिल्कुल वैसा ही आरबीआई के द्वारा यहां पे किया गया है। क्वेश्चन आता है कि आरबीआई ने ऐसा क्यों किया है। इसके पीछे असल में आरबीआई का एक डुअल मास्टर स्ट्रोक है। देखिए, जैसे ही हम लोग यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स को बेचना शुरू करते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया की जो रिलायंस है वो यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड रिजर्व्स के ऊपर कम हो जाती है। ऑब्वियसली हम लोग जब वहां पे चीज़ों को बेचेंगे तो जो हमारे पास पैसा आएगा उसको हम लोग रीएलोकेट कर रहे हैं इनटू गोल्ड और कुछ दूसरे एसेट्स भी खरीद रहे हैं। यानी कि आरबीआई अपने रिजर्व्स में डाइवर्सिफिकेशन को कर रही है, जिसमें कि एक सिंगल करेंसी के ऊपर हम लोग ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हो रहे, और बल्कि हम लोग हमारे टोटल पोर्टफोलियो को एक तरीके से रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। लेकिन इट इज नॉट सो सिंपल, देयर इज अ सेकंड स्टोरी टू दिस एंटायर थिंग। वो सेकंड स्टोरी क्या चीज़ है, जैसे ही दोस्तों आरबीआई के द्वारा यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स को बेचा गया तो आरबीआई के हाथ में क्या आ गया, आरबीआई के हाथ में यूएस डॉलर्स आ जाते हैं। जैसे ही आरबीआई के हाथ में यूएस डॉलर्स आ जाते हैं, यानी कि आरबीआई के पास लिक्विडिटी बढ़ जाती है। इसी लिक्विडिटी का कल को आरबीआई इस्तेमाल कर सकती है, ओपन मार्केट में इंडियन रुपी को सपोर्ट कर सकती है। इंडियन रुपी जो कि पिछले कुछ टाइम से लगातार गिरता जा रहा है, उसको सपोर्ट करने के लिए आरबीआई इसी यूएस डॉलर का इस्तेमाल कर सकती है। और यही ये डुअल मास्टर स्ट्रोक है कि एक तरफ इवन दो हम लोग यूएस डॉलर के ऊपर अपनी निर्भरता को कम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा करने से हम लोग इंडियन रुपी को भी बेसिकली सपोर्ट कर रहे हैं। और इन दोनों के ही अपने अपने फायदे हैं कि यूएस डॉलर के ऊपर निर्भरता कम करने से जो करेंसी रिस्क है वो तो कम होता ही है, और हमारी जो खुद की करेंसी है इंडियन रुपी, वो भी यहाँ पे स्ट्रांग हो जाती है। और इनफैक्ट दोस्तों दिस इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू, जैसा कि अगर आप देखें अमेरिका ने एक बार क्या किया था, व्लादिमीर पुतिन के जितने भी फॉरेक्स रिजर्व्स थे रशिया के, उनको फ्रीज कर दिया था, और इसीलिए ये वाली स्ट्रैटेजी एक बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजी बन जाती है। लेकिन फिर यहाँ पे सवाल आता है, कई सारे अलग अलग तरह के सवाल आते हैं कि अगर इंडिया अपनी यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स को बेच रहा है, टेक्निकली या तो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स कम होने चाहिए थे, या दूसरा ये क्वेश्चन आता है कि अगर हम लोग यूएस ट्रेजरी रिजर्व्स को बेच रहे हैं, बदले में हमें यूएस डॉलर्स मिल रहे हैं, तो उस केस में हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं
वो भले कम ना हो, वो भले बराबर होने चाहिए थे, इक्वल होने चाहिए थे, लेकिन नहीं, ना तो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स कम हुए हैं, ना हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स बराबर रहे हैं, बल्कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इनफैक्ट हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़कर अभी $14 बिलियन से बढ़ के हुए ऑलमोस्ट $700 बिलियन को क्रॉस कर चुके हैं, जो कि ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाई नंबर्स पे आ चुका है। अब ये क्या हुआ है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। इसके पीछे असल में 2-3 बड़े कारण हैं। पहली चीज को समझिए, जब दोस्तों आरबीआई पिछले 2-3 वर्षों से लगातार अपनी गोल्ड की होल्डिंग्स को बढ़ाने में लगा हुआ है, तो जो फॉरेक्स रिजर्व्स की वैल्यूएशन होती है वो हमेशा डायनामिक वैल्यूएशन होती है। ऐसा नहीं कि गोल्ड जिस दाम पे लिया गया था उसी दाम पे उसको नापेंगे। आज जो गोल्ड की वैल्यू है उसके हिसाब से हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स को देखा जाएगा। उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे, क्योंकि गोल्ड की एलोकेशन आरबीआई ने बढ़ाई थी, उसकी वजह से जो वैल्यू वहां पे बढ़ी है, उसकी वजह से इवन दो नए फॉरेक्स रिजर्व्स का कोई इनफ्लो नहीं हुआ, लेकिन बैठे बिठाए हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स की वैल्यूएशन यहां पे बढ़ गई है। नंबर 2, हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का इनफ्लो है वो बहुत ही स्ट्रांग चल रहा है। हमारे एक्सपोर्ट्स, डिस्पाइट मेनी अनसर्टेनिटीज, डिस्पाइट द यूएस टैरिफ चैलेंज, एक्सपोर्ट्स लगातार बढ़ रहे हैं। रेमिटेंसेज रिकॉर्ड हाई लेवल्स में है, एफडीआई स्टेबल है, एंड करंट अकाउंट का हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है, जिसकी वजह से अगेन फॉरेक्स रिजर्व्स में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। और नंबर 3, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊंगा दोस्तों, आरबीआई जो यूएस ट्रेजरीज को खरीद कर जो पैसा, जो यूएस डॉलर हमारे पास आता है, वो पैसे को बेसिकली आरबीआई स्पेंड नहीं कर रही, आरबीआई उस पैसे को रिसाइकल कर रही है। देखिए, जैसे ही आरबीआई के द्वारा ट्रेजरीज को बेचा गया, बदले में क्या मिला, यूएस डॉलर मिल गया। लेकिन वी आर नॉट इमीडिएटली स्पेंडिंग ऑल ऑफ इट। हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग चीजें करते हैं। कुछ यूएस डॉलर्स को हम लोग डिपॉजिट्स में पार्क कर देते हैं दूसरे सेंट्रल बैंकों के साथ, कुछ को हम लोग नॉन यूएस सॉवरेन बॉन्ड्स में शिफ्ट कर देते हैं ताकि हमारा करेंसी रिस्क कम हो सके, कुछ से हम लोग गोल्ड होल्डिंग्स बढ़ा लेते हैं, और कुछ कैश को हम लोग टेम्पररीली अपने पास होल्ड कर लेते हैं, सो दैट कल को अगर हमें इंडियन रुपी को सपोर्ट करना है तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। सो कुल मिला के जो यूएस ट्रेजरीज को बेचते हुए यूएस डॉलर हमें मिला, हम उस यूएस डॉलर को बेच नहीं रहे हैं, व्यर्थ नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसको रिसाइकल कर रहे हैं, जिससे कि डॉलर हमारे रिजर्व पूल में रहता है, एंड बदले में हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स भी यहां पे बढ़ते रहते हैं। सो इट इज नॉट जस्ट डिपेंडेंट ऑन वन रीजन, बल्कि 2-3 कारणों के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से डिस्पाइट ऑल दी नेगेटिविटी, डिस्पाइट ऑल दी अनसर्टेनिटीज, हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स दोस्तों लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यही डुअल मास्टर स्ट्रोक है जो कि आरबीआई यहां पे प्ले आउट कर रहा है। वैसे आपको बता दूं गोल्ड के बारे में भी कि आरबीआई ने 25 में तो कम लिया था, 24 में लगातार गोल्ड खरीदने की वजह से इंडिया की जो गोल्ड टोटल होल्डिंग हो चुकी है आरबीआई के पास टन्स वैल्यू में, वो 880 टन के आसपास हो चुकी है। और अगर आप उसकी रैंकिंग देखेंगे तो इंडिया की रैंकिंग बेसिकली हमें नंबर 7 पे देखने को मिल जाती है। इस तरीके से फिलहाल टोटल टॉप 10 कंट्रीज हैं विद द हाईएस्ट गोल्ड रिजर्व्स। एंड ये जो स्टेप है ये केवल इंडिया नहीं, दुनिया भर में लिया जा रहा है। इसको लेकर भी मैंने कवरेज करी थी, बिकॉज गोल्ड हैज नाउ ओवरटेकन यूएस बॉन्ड्स एज द लार्जेस्ट फॉरेन रिजर्व एसेट। मैंने ये ग्राफ आपको पहले भी दिखाया था। एक टाइम था जब इतना बड़ा गैप हमें देखने को मिलता था। ये नीचे वाली रेखा गोल्ड रिजर्व्स की थी दुनिया भर में, ऊपर वाली रेखा यूएस डॉलर की थी दुनिया भर में। लेकिन पिछले 2-2.5 वर्षों से ये गैप कम होना शुरू हुआ, एंड देयर केम अ टाइम जब यूएस डॉलर का जो होल्डिंग था वो नीचे आ गया, एंड गोल्ड का जो होल्डिंग था वो अब इसको सरपास कर चुका है। यानी कि जो दुनिया भर में ट्रेंड चल रहा है डी डॉलराइजेशन का, गोल्ड एक्यूमुलेशन का, आरबीआई भी उसी को फॉलो कर रहा है, एंड उसकी वजह से ही हमारी जो रिजर्व मैनेजमेंट है वो इतनी ज़्यादा शानदार हमें देखने को मिल रही है। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। आपकी जो भी राय है मुझे डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।